बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 8 मैथमेटिकल यूनिट नंबर 8 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.3 में जो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लर्न करना है कि एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास, आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी। जब आप किसी नंबर के साथ उसका अपोजिट नंबर ऐड कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो देखिए इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ज़ीरो आपके पास क्या है, बिकॉज ज़ीरो इज़ ऐड टू एनी रियल नंबर और व्हेन एनी रियल नंबर टू एडिट टू ज़ीरो द वैल्यू ऑफ नंबर डज नॉट चेंज। ठीक हो गया स्टूडेंट। कहते हैं कि जब भी आपके पास ज़ीरो किसी नंबर के साथ ऐड हो जाए वो नंबर सेम एज इट इज़ रह जाता है, चेंज नहीं होता। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने गिवन है, 0 + 5 इज इक्वल टू 5 + 0 5 + 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि 0 + 5 कर लें या 5 + 0 कर लें, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। फिर कहते हैं इन थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस ज़ीरो मैट्रिसेस आर नल मैट्रिसेस डिनोट बाय O performs the same function as 0 in ordinary arithmetic because when 0 is added to any matrix A or if A is added to matrix 0, the matrix A does not change, provided 0 and A are conformable for addition. In such situation A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A। अब इसमें आपके पास क्या है, कहते हैं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स है और ज़ीरो का मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर में क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। कहते हैं इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर सर्व द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स ऑफ द सेम स्पेसिफिक ऑर्डर। वी हैव, इससे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। जस्ट हम देखते हैं कि हाउ वी डू। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, क्या है, मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट्स आपने नंबर्स में, रैशनल नंबर में, तमाम चीज़ों में आपने ये लर्न किया हुआ है कि एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है। जब आप ए के साथ आपका एक मैट्रिक्स या आपके पास एक नंबर गिवन है 4, ठीक है, ए है, और फिर आप उसको ऐड करते हो उसके अपोजिट नंबर के साथ, तो उन दोनों का आंसर आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिशन मैट्रिसेस की कर रहे हैं। अब हमारे पास नंबर्स की बजाय अब हमारे पास रैशनल नंबर नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ए प्लस माइनस, अब ए है, ए के साथ हमने इसका जो दूसरा अपोजिट मैट्रिक्स क्या ले लेनी है, माइनस ए ले लेनी है, यानी कि ये जो पॉजिटिव, ये जिसके साइन चेंज हो जाएंगे मैट्रिक्स के जस्ट। अब देखिए ए क्या है, 3x 3 4 6 2 प्लस माइनस ए, यानी कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 -6 -4 -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 3 प्लस इंटू -3 4 प्लस इंटू -4 6 प्लस इंटू -6 2 प्लस इंटू -2। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 3 4 प्लस माइनस माइनस 4 -4 6 -6 2 -2। अब ये कटिंग हो के आपके पास देखिए 0 0 0 0, हिंस ए एंड माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो क्या स्टूडेंट, आइडेंटिटी आपने जब इसको ऐड कर आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ना, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास ये देखिए पार्ट 2, इसका आपका होमवर्क होगा, क्या है, a - a b - c a - b l m n। अब ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है b, आपने इसके एडिटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। अब आपने एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, b प्लस माइनस बी कर लेना है, यानी कि आपने अब इसी मैट्रिक्स को -b, यानी कि अंदर माइनस को जब आप इसमें साइन मल्टीप्लाई करेंगी तो जो माइनस के साइन है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस के एलिमेंट्स है वो माइनस हो जाएंगे। उन दोनों को ऐड करें तो आपका आंसर 0 ही आएगा। अच्छा जी,
अब कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ए एंड बी आर सो रिलेटेड टुगेदर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर 0 is the identity matrix of the same order as that of order A or B, and then B called additive inverse of A, and likewise A is called additive inverse of B. In other words, B is equal to minus A, which implies A is equal to minus B. A and B are additive inverse of each other. अच्छा जी, अब पहले हमने क्या किया था, जस्ट आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी और उस मैट्रिक्स को आपने क्या किया, उसके मैट्रिक्स को आपने क्या किया, उसका अपोजिट मैट्रिक्स ले लिया, नेगेटिव फॉर्म में ले लिया और फिर आपने उसको ऐड किया तो उसका आपके पास 0 मैट्रिक्स है। अब आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी, ए और बी, ए की भी मैट्रिक्स और बी की मैट्रिक्स। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 0 आएगा, ठीक है, तो वो आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच अदर, ठीक है। अब एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो हम चेक करते हैं कैसे है। अब देखें आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू -1 -2 3 एंड बी इज इक्वल टू -1 2 एंड -3। हमने क्या शो करना है, बताना है क्या ए प्लस बी को प्लस इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आती है या नहीं, तो हम चेक करते हैं। पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं, ए प्लस बी कर लेते 1 -2 एंड 3 प्लस -1 2 -3। अब इसको प्लस कर ले, देखिए 1 -1 यहाँ पे ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे भी ये 3 प्लस -3 0 आ गई ना, 0 मैट्रिक्स आ गई ए प्लस बी। अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में कहते हैं -a2 -3 प्लस 1 -2 एंड 3। अब इसी तरीके से इसको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस -2 -3 प्लस 3, इसको हम ऐड कर लेते हैं 0 0 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई, सेकेंड भी 0 आ गई। तो हमने प्रूफ कर लिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that a plus b is equal to b plus a is equal to 0 मैट्रिक्स, ठीक है, 0 ही आ गई मैट्रिक्स आपके पास। तो ये एडिटिव इनवर्स। अब जब आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन हों तो इस तरीके से आपके पास अगर उसका आंसर 0 आ जाता है उनको ऐड करने से, इट्स मीन कि ये प्रूफ करता है एडिटिव इनवर्स को, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका पार्ट 3 हम कर लेते हैं। पार्ट 2 इसका आपका होमवर्क होगा, सिंपल है। देखिए सी और डी गिवन है, इसी तरीके से आपने जो पहला क्वेश्चन था करना है उनको ऐड करना और फिर उसको शो कर देना है क्या वो 0 आ रही है मैट्रिक्स, और बस राइट हैंड साइड कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका पार्ट 3 में आपको करवा देती हूँ। कहते हैं ई और एफ ये मैट्रिसेस हैं। अब हमने वही शो करना है, एडिटिव वी आर शो दैट ई प्लस एफ इज इक्वल टू एफ प्लस ई इज इक्वल टू 0, यानी कि ई प्लस एफ को प्लस कर लें या एफ प्लस ई को, दोनों 0, उनकी मैट्रिसेस 0 आ जाते। तो अब ये देखें मैंने इनको प्लस कर दिया, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस किए, 1 प्लस -1 -2 प्लस 2 -4 प्लस 4 2 प्लस -2 1 प्लस -1 3 -3 प्लस 3 4 -4 एंड -2 प्लस 2। ये तो आ गए, ये तो आपको आ ही गए होंगे क्वेश्चंस ऐड कैसे करते हैं हम मैट्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरीके से हमने क्या किया, इनको दोबारा जो आपके साइन चेंज हो रहे हैं हमने उनके साइन चेंज कर दिए, जो वहीं पे आंसर चेंज 0 लगा दिया। अब देखिए कौन सी मैट्रिक्स आ गई, तमाम एलिमेंट 0 आ गए, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गई, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड मैंने ले ली, क्या कर लिया, एफ मैट्रिक्स पहले लिख ली, ई बाद में लिख ली, दोनों को प्लस किए, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस किए, सॉल्व किया, तो देखिए 0 0 0 तमाम 0s आ गए, ठीक है, यानी कि f प्लस ई आल्सो इक्वल टू 0। तो हमने क्या कह दिया, क्वेश्चन 1 और कह देते हैं कि e प्लस एफ इज इक्वल टू एफ प्लस ई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मेंशन करते इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट 3 भी डन हो गया। लास्ट में स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 13 का पार्ट 2 भी आपने खुद डन करना है और 14 का पार्ट 2 भी, और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। काइंडली डू ऑल योर वर्क इन वन नोटबुक, ठीक है, नीट वर्क करें कंप्लीट। आपने डेली वीडियो बेसिस पे आप अपना काम कंप्लीट करते रहें
और अपनी नोटबुक फिर चेकिंग हम आपको चेकिंग के लिए बता देंगे, आपने अपनी चेकिंग करवा देंगे नोटबुक्स की। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।